अच्छा, तो अब ये चाहता कि वो बर्बाद हो जाए? हाँ बाबा, मैं उसकी बर्बादी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो रोड पर आ जाए और इस साल का प्रोजेक्ट भी मुझे मिले। हो जाएगा तेरा काम। ये तवीज़ पकड़, इसे किसी पुराने कब्रिस्तान में जाकर दफना देना और फिर आकर मुझे बता। और एक बार का ध्यान रखना, पीछे मुड़कर ना देखना। पुराने कब्रिस्तान में? ठीक है बाबा, मैं इसे अभी दफना कर आता हूँ। मैं अभी जाता हूँ। दफना तो दिया मैंने ये तावीज़। अब देखता हूँ कि बाबे के तावीज़ से कैसे बचता है ये। अब आएगा मज़ा। बाबा, जैसे आपने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने तावीज़ को पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया। बेफिक्र हो जा, अब तू जो चाहेगा वही होगा। ठीक है बाबा, अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा। और बाबा, ये कुछ नजराना। पता नहीं आज क्यों अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। चलो, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के आता हूँ। हाँ आसिफ, क्या लगता है इस साल का प्रोजेक्ट किसे मिलेगा? क्या मतलब? जाहिर सी बात है, हम दोनों में से किसी एक को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हर साल की तरह इस साल का प्रोजेक्ट भी शहजाद को ही मिलेगा। आज से शहजाद के दिन गिने जा चुके हैं और अब से उसकी बर्बादी के दिन शुरू। और अब वो कामयाबी को भूल ही जाए। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहा है तू? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस साल का प्रोजेक्ट भी हमें मिलेगा और कामयाबी भी हमारी होगी। और वक्त के साथ साथ तुझे सब पता चल जाएगा। कभी कभी ये अजीब सी बातें करने लग जाता है। पता नहीं शहजाद के साथ क्या लगती है इसकी। चलो देखते हैं वक्त के साथ साथ क्या पता चलता है। ऐ मेरे रब, तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। मुझ पे अपना करम फरमा, मेरी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा और मुझे हलाल बरकत वाला रिज़्क़ दे और मुझे शैतान की शर से महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन। शहजादे, एक मिनट बात सुनना। शहजाद, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल का प्रोजेक्ट भी तुम्हें ही मिला है। और हाँ, सबसे बड़ी और खुशखबरी की बात यह है कि तुम्हें उम्रे का टिकट भी नसीब हुआ है। बहुत शुक्रिया रमज़ान भाई, ये सब मेरे अल्लाह का करम है मुझ पे। जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। बेशक यार, मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो हर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती है? आखिर मुझे भी तो पता चले। यार, मेरी जादू की छड़ी नमाज है जो मैं कभी नहीं छोड़ता। और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उस रब से मांगता हूँ, वो मुझे अता कर देता है। तुम भी उस रब से मांग के देखो, वो तुम्हें भी ज़रूर अता करेगा। माशाल्लाह, तो ये राज है तुम्हारी कामयाबी का। तो फिर तुम कैसे ना कामयाब हो? आइंदा से मेरी भी यही कोशिश होगी कि मुझसे कोई नमाज ना छूटे। इंशाअल्लाह ज़रूर। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह हाँ, जिस काम के लिए आया था वो तो मैं भूल ही गया था। ये बॉस ने तुम्हारे लिए उम्रे का टिकट भेजा है।
मेरी जादू की छड़ी नमाज है जो मैं कभी नहीं छोड़ता। मेरी जादू की छड़ी नमाज है जो मैं कभी नहीं छोड़ता। यार आसिफ, जितने वो अच्छे अखलाक का मालिक है, 5 वक्त का नमाजी है, कोई उसे कामयाब होने से कैसे रोक सकता है? कौन? किसकी बात कर रहा है तू? तुझे अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शहजाद की। वाह भाई वाह, पहला इंसान देखा है जो अपनी नाकामी और किसी की कामयाबी में खुश हो रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं खुश कैसे ना हूँ? हम दोस्तों में से ही एक दोस्त कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो इसमें हसद तो बनता नहीं है। तो फिर जा खुशियाँ मना, मुझे तो कोई खुशी नहीं है। तुझे होगी भी कैसे? जो दूसरों के लिए दिल में गुमान रखता है वो कभी कामयाब नहीं होता। मेरी ये बात याद रख लेना। इखलाक का अच्छा और नमाजी, हाँ? दोस्त की कामयाबी, खाक दोस्त। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तावीज़ करवाने के बाद भी ये प्रोजेक्ट इसे मिला कैसे? अब तो बाबा से ही जाकर पूछना पड़ेगा। बाबा ये कैसा तावीज़ दिया था आपने? मैंने तो उसकी बर्बादी के लिए तावीज़ लिया था, लेकिन 1 महीने में उसको वो कामयाबी मिली है जो उसको पिछले 6 महीने में भी नहीं मिली थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बड़ा सख्त अमल किया था और वो तवीज़ बहुत पक्का था। ये तो बाबा अब आप ही बताओगे कि कैसे हो गया। सोचा कुछ था और हो कुछ गया। आखिर वो ऐसा करता क्या है? मैंने तो बहुत सख्त अमल किया था। बाबा मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो 5 वक्त का नमाजी है और उसके हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है, और सुना है कि वो हर साल 12 रबीउल को मिलाद भी करवाता है। बस ये काम मेरे बस से बाहर है। उसने अल्लाह और उसके महबूब के साथ लो लगाई हुई है। तू किसी और के पास चला जा। और हाँ, मुझे नहीं लगता तेरी और की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। जितने वो अच्छे अखलाक का मालिक है, 5 वक्त का नमाजी है, कोई उसे कामयाब होने से कैसे रोक सकता है? उसने अल्लाह और उसके महबूब के साथ लो लगाई हुई है। जो दूसरों के लिए दिल में गुमान रखता है वो कभी कामयाब नहीं होता। मेरी ये बात याद रख लेना। वाकई इसकी बात ठीक है। मैं शहजाद के बारे में बहुत गलत गुमान रखने लगा था। मैं हसद करके वही का वही रह गया और अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी। आज के बाद मैं किसी के बारे में गलत गुमान नहीं रखूंगा। ए मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर देना। शहजाद बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल की तरह इस साल भी प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिला।